हेलो एंड वेलकम ऑल। कंफ्यूज वर्ड्स में आज भी हम 5 कंफ्यूजन्स दूर करेंगे 21 से लेकर के 25 तक। आज का पहला कंफ्यूजन होगा एडवर्स एवर्स। एडवर्स की हिंदी होती है दुर्भाग्यपूर्ण अथवा अवांछनीय। एवर्स की हिंदी होती है अनिच्छुक। फिर दूसरा होगा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। हिंदी एक्सेप्ट की स्वीकार करना, एक्सेप्ट की छोड़कर। फिर होगा एडैप्ट अनुकूल, एडॉप्ट गोद लेना, एडैप्ट कुशल। फिर एक्सेस मतलब पहुंच, एक्सेस मतलब अधिकता। फिर एडिशन बढ़ोतरी और एडिशन संस्करण। तो 5 कंफ्यूजन्स हैं और यहाँ पे 23 नंबर में एक साथ 3 वर्ड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते रहता है। पहले एडवर्स देख लेते हैं। एडवर्स मतलब दुर्भाग्यपूर्ण या अवांछनीय। आप लेह की बात कर लेते हैं। लेह का तापमान होता है -22 डिग्री सेल्सियस और चाहे इससे भी कम। तो वहां पे मानव के रहने के लिए स्थिति क्या है? वहां पर मानव के रहने के लिए स्थिति एडवर्स है, अनुकूल नहीं है, एडवर्स है। तो यहाँ पे कहेंगे कि लेह का जो कंडीशन है एडवर्स कंडीशन है, इसी को यूज किया है। एडवर्स मतलब अवांछनीय, मतलब जिसकी हम चाह नहीं करते हैं, यह हम कहेंगे। द पुअर हैव टू लिव इन एडवर्स कंडीशन। द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है, आप जानते हैं कैसे। पुअर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर लेकर द लगा दिया तो उस एडजेक्टिव का मतलब के साथ लोग जोड़ दीजिए तो गरीब लोग। और जैसे ही द लगाते हैं एडजेक्टिव के साथ वह पूरा का पूरा वर्ड बन जाता है प्लुरल। तो जब प्लुरल रहेगा तो यहाँ पे हैव भी यूज किया हमने, गरीब लोग। द पुअर हैव टू लिव इन, गरीब लोगों को रहना पड़ता है इन एडवर्स कंडीशन, अवांछनीय स्थिति में। पहला का प्रयोग कर दिया। नाउ एवर्स, ध्यान रखेंगे ऊपर डी है, इधर डी नहीं है, उच्चारण एवर्स हो गया। इसका उच्चारण है एडवर्स, इसका उच्चारण है एवर्स। अनिच्छुक मतलब जिसकी चाह नहीं है, अनविलिंग, इसका दूसरा इंग्लिश कह सकते हैं अनविलिंग। मीरा इज एवर्स टू हार्ड वर्क, मीरा कठिन परिश्रम के प्रति अनिच्छुक है, मीरा कठिन परिश्रम के प्रति अनिच्छुक है। एक और ध्यान रखिए कि एवर्स के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है, वह है टू ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं एवर्स के साथ अधिकतर जगहों पे, इसलिए टू रखा है यहाँ पे। नाउ ए है एक्सेप्ट और फिर है आधा का एक्सेप्ट। हम इसे भी एक्सेप्ट ही पढ़ देते हैं, चलेगा, लेकिन उच्चारण इसका होना चाहिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर चाहे के अलावा। मीरा एक्सेप्टेड माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, मीरा ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, जिस तरह से फेसबुक पे होता है वही वाला। यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर या के अलावा। ऑल आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पर सभी प्रेजेंट है एक्सेप्ट मीरा, मीरा को छोड़कर चाहे मीरा के अलावा। तो आप देख सकते हैं कि अंतर कहाँ कहाँ है। इधर लास्ट 4 वर्ड्स एक ही जैसे हैं, CEPT तो ठीक है, यहाँ पे AC है, इधर EX है, ध्यान रखेंगे आप कंफ्यूजन में। नाउ 23rd नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23rd में देखिए पहला एडेप्ट है, यह साइंस का एक वर्ड है, बायोलॉजी मिलता है, बायोलॉजी में एक वर्ड मिलता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। हाँ, इसे पढ़ते हैं एडेप्ट, एडेप्ट अनुकूलन, अनुकूल हो जाएगा यहाँ पे। तो वी अडेप्ट आवरसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस, यह है सर्कमस्टांसेस, ठीक, कहीं आधा भी होगा छोड़ दीजिए, पढ़ते ऐसे ही है। सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां।
परिस्थितियों हो जाएगा यहाँ पे। वी अडेप्ट आवरसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस, हम अनुकूलित करते हैं आवरसेल्फ खुद को, टू सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों के अनुसार, हम अपने खुद को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करते हैं। ये हो जाएगा अडेप्ट का प्रयोग। नाउ एडॉप्ट, आप इसका यूज बहुत सुनते हैं हिंदी में भी कि किसी ने बच्चा एडॉप्ट कर लिया है, मूवी में भी देखते हैं आप, हाँ, कि कोई लड़का चाहे लड़की को एडॉप्ट किया जाता है, वही एडॉप्ट है। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, गोद ले लेते हैं लोग। मीरा हैज अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, मीरा ने गोद लिया है एक लड़की को, एक लड़की को मीरा ने गोद लिया है। नाउ एडैप्ट, इसे पढ़ते हैं एडैप्ट, इसे पढ़ते हैं एडॉप्ट, इसे भी पढ़ते हैं एडैप्ट। इस एडैप्ट का मतलब होता है कुशल, कुशल मतलब निपुण, निपुण भी हो जाएगा। तो राम इज अन अडेप्ट क्रिकेटर, राम एक कुशल क्रिकेटर है। अगर एडैप्ट पर प्रीपोजिशन लगाना हो तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है एग्जाम में, एडैप्ट के बाद हमेशा आता है एट प्रीपोजिशन आता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एडैप्ट, एडॉप्ट, एडैप्ट, अंतर बीच में यहीं पे है, इधर ए है, इधर ओ है, इधर ई है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछते भी रहता है। नाउ एक्सेस, देखिए इसे कहते हैं एक्सेस, और दूसरे को भी सेम कहते हैं एक्सेस। पहले एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, आप जब किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा एक्सेस तो एमएलए तक है, मेरा एक्सेस एमपी तक है, ऐसे कहते हैं आप। एक्सेस मतलब क्या, पहुंच, इसी एक्सेस की बात करते हैं आप। द पुअर हैव नो एक्सेस, गरीब लोगों को की पहुंच नहीं होती है, गरीब लोगों की पहुंच नहीं होती है। टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक, गरीब लोगों की पहुंच हायर एजुकेशन तक नहीं होती है। नाउ एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता, आप कहते भी हैं कि एक्सेस हो गया, बहुत बोल लिए, एक्सेस हो गया है अब, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, ऐसे कुछ कहते हैं आप। तो एक्सेस मतलब अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज का एक्सेस बुरा होता है, अधिकता बुरा है, ये हमने यूज किया। नाउ इसे पढ़ते हैं एडिशन, एडिशन, और इसे भी ऐसे ही पढ़ दीजिए, हर्षई रहे चाहे दीर्घई रहे, बात एक ही है, एडिशन। पहला एडिशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, दूसरा का होता है संस्करण। बढ़ोतरी आप समझ रहे हैं कि वर्ड है ऐड, ऐड मतलब आप जानते हैं जोड़ना, अच्छा है बढ़ाना, तो इसी बढ़ाना से एडिशन में बढ़ोतरी हो गया है। देयर हैज बीन एन एडिशन टू माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, मेरी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। नाउ एडिशन मतलब संस्करण। पहले संस्करण हिंदी का वर्ड क्या होता है, आप जब बुक खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं कि कहीं संस्करण 1 लिखा होता है, कहीं 2 लिखा होता है, कहीं 3 लिखा होता है, कहीं इससे भी अधिक लिखा रहता है। बुक जब पहली बार पब्लिश होती है तो उसे कहते हैं संस्करण 1, फिर उसमें कुछ सुधार करके फिर दोबारा पब्लिश किया जाता है तो कहेंगे संस्करण 2 है, फिर उसमें सुधार किया जाएगा और फिर पब्लिश किया जाएगा तो उसे संस्करण कहते हैं, यही है एडिशन। इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक, यह मेरी किताब का पहला संस्करण है। तो इस तरह से हमने कंफ्यूज वर्ड्स में 5 कंफ्यूजन्स दूर कर लिए हैं। पहला एडवर्स, फिर एवर्स, 22nd में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, 23rd में एडैप्ट, एडॉप्ट, एडैप्ट, 24th में एक्सेस और फिर एक्सेस, एडिशन एंड एडिशन। कल से हम 5 नहीं 4 कंफ्यूजन देखेंगे क्योंकि 5 काफी लंबा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।